मोदी मोदी मोदी। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? तुम्हारे पास परिवार नहीं है? बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है। संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। तुम हिंदू भी नहीं है। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं और बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम। मुझे मारा है, उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहते हैं। राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, बाल खींच के मारा है। भाई बहनों बिजली आई, बिजली मिली तो मिली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए, इनको चंद लोग से की बात छोड़ो, अब सुजलों पर इनको पहुँचाओ। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये ट्रेलर तो आपने देखा, कुछ समझ में आया आपको? लालू यादव की पूरी कहानी है दोस्तों। आप जानते हैं ना, नीतीश कुमार ने एक तरफ इस्तीफा दिया, वहीं नई सरकार बननी है। राज्यपाल महोदय ने कहा कि आप बने रहिए जब तक नई सरकार बन नहीं चाहती, वही बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव के एक एक पल रो धो कर गुजर रहे हैं, एक एक पल नाक रगड़ करके माफी मांग रहे हैं। अब जो भी जिनको भी ये भगवान समझते हो, अब तो पता ही नहीं है भाई, इनके घर में केक कटता है तो पता चलता है कि ये तो धर्म ही लगता है, कुछ और है। वहां तो फोटो किसी और की है और हिंदू धर्म के प्रति क्या आप जानते हैं। लेकिन छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जो भी मानते हो। लेकिन लालू यादव का दोस्तों जो इस समय का जीवन है भाई, अब राजनीति से भी एक तरफ से कहिए तो आखिरी पल ही चल रहा है राजनीति का। आप जानते हैं दोस्तों, हार बड़ी चीज नहीं होती है, राजनीति में हार जीत तो होती रहती है। जैसे मैच में हार जीत होती है, कोई बहुत ज्यादा दिल पर चढ़ा लेता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। लालू यादव तो भाई कितने समय तक, कितनी बार सत्ता के शीर्ष पर रहे, बिहार में हार रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से उम्र के इस पड़ाव में इनके परिवार में बिखराव हो रहा है, इनके लिए एक एक पल काटना भारी पड़ रहा है। और यहीं जाकर के कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ जाता है। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बुरे बुरे शब्द बोलता था, परिवार पर आक्षेप उठाता था, प्रधानमंत्री मोदी को उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके तमाम लोगों का नाम लेकर गलत गलत बातें करता था, आज उम्र के इस पड़ाव में दोस्तों राजनीति तो खत्म हो ही रही है, साम्राज्य तो खत्म हो ही रहा है। परिवार में ऐसी कहानी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे नाक रगड़ करके माफी मांग रहे हैं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि हम ही भाग्य विधाता हैं, हम ही सब कुछ लिखते हैं। जैसे वो कहता था ना, कौन है, खेसारी लाल यादव, कि ब्रह्मा की लिखी लकीर भी हम मिटा देंगे। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। अभी तो मैं आपको बहुत कुछ दिखाऊंगा। साथ ही आपसे निवेदन है दोस्तों कि मेरी नई पुस्तक जो संघ की अनसुनी कहानियां हैं, जरूर देखिए, बताइए। देखिए, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उसमें आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं और मैं आपको ग्रुप में जोड़ भी रहा हूं। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, तो मैंने कमेंट में पिंड कर दिया है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले तो आपको मैं 2-3 हेडलाइन दिखाता हूं, देखिए क्या लिखा है। रोते रोते रोहिणी का गला बैठा, बोली लालू रबड़ी बहने साथ तेजस्वी से झगड़े में सब रो रहे थे। तेजस्वी यादव अपनी बहन के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, चप्पलें चला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, यही बोली थी ना। और लालू यादव और राबड़ी यादव दोनों रो रहे हैं, सिसक रहे हैं दोनों। ये मैंने अपने मन से तो कहा नहीं,
ये तो उनकी बेटी। अरे बेटी कौन है? एक और हेडलाइन दिखाता हूं, ये देखिए। कल मम्मी पापा रो रहे थे, घर छोड़ने पर रोहिणी हुई भावुक, कहा पिताजी हमेशा मेरे साथ। इमोशनल कहानी है दोस्तों। किसी के परिवार में झगड़ा हो तो कोई उसको अच्छा नहीं कह सकता, और हम लोगों का जो समाज है, हम सबकी जो सोच है, कोई भी हो, दुश्मन भी हो, परिवार में भाई बहन, बाप बेटी, माँ बेटा, इसके झगड़े को कोई अच्छा नहीं लगता। ये बैड टेस्ट में है। हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। लेकिन ये हो रहा है। बेटी को पिता के रहते घर छोड़ करके जाना पड़ा, ये कहना पड़ा कि मैं अनाथ हो गई। फिर एक और हेडलाइन पर नजर पड़ी दोस्तों, वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, भगवान पिता को किडनी देकर मुझसे गलती हुई। किडनी खराब थी, भारत में तो दे भी नहीं सकते जब तक आपका ब्लड रिलेशन ना हो। बड़े सारे बच्चे इनके, लालू यादव जी के, लेकिन दिया किसने? रोहिणी आचार्य ने। ओ रोहिणी आचार्य दोस्तों, जिसने अपने पिता को किडनी देकर, जिस पिता के नाम पर तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति टिकी हुई है। ये जो कुछ है ना, वरना नवी फेल का कोई हैसियत होता है दोस्तों, आप भी जानते हैं। अरे कोई नहीं पूछता, जो नवी पास नहीं कर सका, नवी फेल है, वो दूसरे को एजुकेशन क्या देगा, नौकरी क्या देगा? अरे ये तो कोई भी जानता है। उस पिता की राजनीति पर आप पूरा जम करके बैठे हैं, और उस पिता की जिंदगी को बचाने वाली बेटी को आपने रुलाया है, घर से भगा दिया, और वो अब कह रही है कि पिता को किडनी देकर मुझसे गलती हुई। अब इस कहानी में थोड़ा सा विराम लगाता हूं दोस्तों, जरा मैं आपको कहानी को बैक फ्लैश में लेकर के लालू यादव पर लेकर आता हूं। मैं अक्सर आपको कहता हूं, जिसने भी प्रधानमंत्री मोदी को बदनीयती के साथ कुछ कहा, बुरी निगाह डाली, ईश्वर भी उससे बदला लेता है। ये लालू यादव के उम्र के इस पड़ाव में साम्राज्य भी बिखर गया, घर भी बिखर गया। क्या कहा था आप जानते हैं ना? क्या? अब जरा 3 बयान सुनाता हूं। मोदी जी को कहते हैं, अरे तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं है? अरे मोदी जी के तो पूरा सारे लोग संतान है, हम भी मानते हैं उनका अपना संतान। संतान नहीं है मोदी जी का, तो मोदी जी कैसे जानेंगे संतान के बारे में? लालू यादव का बयान सुनाता हूं, सुनिए। क्या है मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। एक और बयान सुनाता हूं दोस्तों। जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, भाई जो टैलेंटेड है उसको लाइए ना, जरूरी थोड़ी कि कोई नवी फेल भी। ये नहीं बोलते, मैं जोड़ रहा हूं कि सिर्फ लालू यादव का बेटा है तो उसको क्या आप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा? तो जानते हैं लालू यादव क्या कहते थे? अरे मोदी, तुमको तो परिवार ही नहीं है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास तो परिवार ही नहीं है। अब कौन इनको समझाए कि उनके पास तो 140 करोड़ भारतीयों का परिवार है, आपका तो अपना परिवार ही टूट रहा है। सुन लीजिए। संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं, तुम्हारे पास परिवार नहीं है। और लालू यादव के साथ दोस्तों अगर जरा सी भी सिंपैथी है तो आपको कुछ बयान समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी को पत्नी का नाम लेकर ये आरोप लगाते हैं, अनर्गल आरोप। प्रधानमंत्री मोदी कभी नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी की पत्नी कोई सामाजिक रूप से सक्रियता नहीं है, उनकी कहानी सबको पता है, लेकिन वो कुरेदते हैं। जरा देखिए ना। पीएम हो बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है, ये खत्म करना चाहिए। और बात सिर्फ परिवार की भी नहीं थी दोस्तों। लालू यादव प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं जिससे लगता है कि ये भी कहीं उसी गैंग का हिस्सा है क्या, कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कभी बोलते हैं मोदी के नरेटिव को पकड़े हुए, नरेटिव पे चढ़ने जा रहे, नरेटिव मतलब ये। फिर बोलते हैं
कि नस फट जाएगा मोदी, फिर एक जगह कहते हैं कि हम इसको सूर्यलोक पे पहुंचाओ इनको। 3 बयान एक साथ, छोटे छोटे दिखा देता हूं, देख लीजिए। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग आज का दिन। नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं एकदम। भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या आप लोगों ने? क्या बात है। हम अपील कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने देश के वैज्ञानिकों से, भाई मोदी जी को पीछे नहीं रहना चाहिए। इनको चंद्रलोक से की बात छोड़ो, अब सूर्यलोक पर इनको पहुंचाओ। अब लालू यादव के दोस्तों, ये तो प्रधानमंत्री मोदी का है। अब आपको एक बात बताता हूं, आपसे सवाल भी है मेरा कि लालू यादव के घर में जो कुछ हो रहा है, मैं बैड टेस्ट में है ये कहानी, लेकिन मेरी लालू यादव से कोई सिंपैथी नहीं है। आप बोलिए अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जवाब के साथ बोलिएगा। अब कहानी सुनिए। 24 घंटे नहीं बीते दोस्तों बिहार के नतीजे का, और लालू परिवार के भीतर बगावत हो गई। रोहिणी यादव अचानक से पता चला कि उन्होंने परिवार सब कुछ छोड़ दिया। अरे इसी घर में तो अभी बड़े बेटे को बेदखल किया था ना। रोहिणी आचार्य ने क्या ट्वीट किया, जरा मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताता हूं दोस्तों संक्षेप में। ये देखिए, ये पोस्ट है 15 नवंबर। 14 को ही नतीजे आए थे ना। आई एम क्विटिंग पॉलिटिक्स एंड आई एम डिसऑनिंग माई फैमिली। मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार को भी मतलब छोड़ रही हूं उसको। दिस इज वॉट, यही संजय यादव और रमीज ने मुझे कहा था करने के लिए, और जितनी भी गलतियां हैं सब मेरी है, अपने ऊपर ले लिया। ये बेटियों का नेचर होता है, स्वभाव होता है, इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं है। सब गलती अपने तरफ ले ली। 2 नाम है, संजय यादव और रमीज। मैं देख रहा था कौन है भैया। संजय यादव हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, इतने करीबी हो गए कि इनको बिहार से राज्यसभा का सदस्य बना दिया, सांसद बना दिया। और रमीज ये उत्तर प्रदेश से है, लेकिन रमीज का नाम आया, संजय यादव को तो आप सब जानते हैं, रमीज का पहली बार नाम आया। पता चला कि रमीज नेमत का तो एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 2021 में इसके खिलाफ पंचायत चुनाव में कई केस दर्ज हैं, हिंसा और बलवा। 4 जनवरी 2022 को हत्या की साजिश का आरोप है। तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेत कर हत्या की साजिश का मुख्य आरोपी। इस मामले में पुलिस ने रमीज, पूर्व सांसद, उनकी बेटी को गिरफ्तार किया था। 2023 में कौशाम्बी जिले में ठेकेदार मोहम्मद शकील अहमद की हत्या का आरोप एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं और इसी साल अप्रैल 2025 में जमानत पर जेल से छूट कर आया। उसको तेजस्वी यादव ने घर में सर्वोपरि बना दिया, जो इसी की बहन के ऊपर बोलता है कि तुम घर छोड़ के जाओ, जो ये बता रही है। और ये संजय यादव हो या रमीज हो दोस्तों, आप हेडलाइन पढ़िए ना, अय्याशी वाली तस्वीरें वायरल, महंगे होटल, लग्जरी यॉट, विदेशी पब्स। शौक तो जनाब के बड़े बड़े हैं। और तब जाकर के रोहिणी आचार्य की कहानी बहुत बड़ी होती है। मतलब परिवार में जिसको लालू यादव ने सब कुछ सौंप दिया, तेजस्वी यादव, अब वो परिवार के एक एक सदस्य को उठा उठा करके बाहर फेंक रहा है, बेइज्जत कर रहा है, चप्पलें मार रहा है उठा करके। जब अभी हार हो गई ना, तो रोहिणी आचार्य ने सिर्फ सवाल पूछ लिया, उस पे ये हाल है। मैं जरा आपको इनका बयान ही सुना देता हूं दोस्तों। ये बयान बड़ा खतरनाक है। मैं कई लोगों के बयान देख रहा था, मैं बनाना नहीं चाहता था वीडियो, लेकिन अब ये मामला इतना ऊपर बढ़ गया ना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आप सहमत हो तो बताइएगा, कि तेजस्वी यादव जो है ना, ये हार की खबर को दबाने के लिए परिवार में झगड़े की खबर को उठा दिया। लेकिन ये मुझे नहीं लगता, ये तो वास्तव में लड़ाई है। ये जो पाप बोया है ना बीज लालू यादव ने, वही निकल रहा है। जरा बयान सुनाता हूं रोहिणी आचार्य का, आखिरी लाइन सुनिएगा दोस्तों, हिल जाएंगे आप। एक बेटी कह रही है अपने बाप के लिए, मां के लिए, भाई के लिए, ध्यान से सुनिए।
मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। इतनी बुरी हार हो गई है दोस्तों बिहार में। अब कांग्रेस में तो गांधी परिवार पे क्या कोई सवाल उठाएगा, लेकिन आरजेडी में सिर्फ नाम ले लिया संजय और रमेश का तो बेटी को घर से निकाल दिया गया, बदनाम किया गया, गाली दी गई और उसके ऊपर चप्पल मारा गया। शुरू में मीडिया वालों को लगा कि शायद कुछ गुस्से में बोल दिया होगा, फिर पूछा कैसे हुआ तो बोल रही है कि तेजस्वी यादव से पूछिए, रमेश से पूछिए, वोकल हैं, सुन लीजिए। अब ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। अब आप खुद सोचिए, भाई लालू यादव तो जीवित है ना, बेटी ने जिंदा कर रखा है किडनी देकर के, माँ भी जीवित है, पूरा परिवार एक साथ है। भाई व्यक्ति जब बुढ़ापा आता है, मेरे ख्याल से लालू यादव की उम्र कितनी है मुझे पता नहीं है, मैं आपके सामने चेक भी कर लेता हूँ। लालू यादव, इनकी उम्र है 77 साल। 11 जून 1948 को जन्म है, 77 साल। यानी उम्र के आखिरी पड़ाव में इंसान पूरे परिवार का कुनबा साथ देखता है, हंसी खुशी देखता है कि जो मैंने ऊंचाई दी वो ऊंचाई है कि नहीं, वो खत्म हो गया, वो धाराशायी हो गया। उन्हीं के जंगल राज के नाम पर आज बेटे और पूरे खानदान को जनता ने फिर से सजा दी। हालांकि ये भी शामिल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब तो परिवार का कुनबा भी बिखर रहा है, वो रो रहे हैं। और ये बात कोई दूसरा नहीं, यही रोहिणी आचार्य कह रही हैं दोस्तों कि कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन भी रो रही थी मेरे लिए। सुन लीजिए। माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। और आपको बताऊं दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या हो सकता है, जिसको बोलता है आदमी अंदर से दुख होता है। कई लोग बोल रहे हैं स्टोरी नहीं होनी चाहिए। अरे स्टोरी क्यों नहीं होनी चाहिए, पूरा पॉलिटिकल स्टोरी है ये, जिसे परिवार एकदम उलझा हुआ है पूरी तरह से, पूरा परिवार ही पॉलिटिकली एक्टिव है। क्या लिखा है देखिए, अगले जन्म मोहे रोहिणी ना कीजो, कोई रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। कि पिता को कैसे किडनी छोड़ दे दी, उसे रात में छोड़ना पड़ा मायका। जिस बेटी ने पिता को किडनी दी उसको रात में छोड़ना पड़ा मायका। और रोहिणी जब बोल रही थी तो उससे पूछा गया, कह रहे तुम यहां क्यों पड़ी हो, जाओ अपने ससुराल जाओ। रोहिणी ने बताया कि वह फिलहाल दिल्ली नहीं रुकेगी, बल्कि अपनी सास के पास मुंबई जा रही हैं। उनकी सास भी यह सब तमाशा देखकर परेशान है, उन्हें मुंबई बुलाया है। जरा मैं आपको उनका पूरा ट्वीट पढ़ाता हूं, पढ़िए। ये देखिए, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपये लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, नहीं बचाएं, पिता को नहीं बचाएं। लाइन सुनिए, कोई बेटी कह रही है ये। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। शर्म आनी चाहिए, डूब जैसे बोलते हैं ना, चुल्लू भर पानी मिल जाए, वो वाले हिसाब है। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना अपने पति ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जो आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें।
किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। ये श्राप है उसी लालू यादव को, जो लालू यादव प्रधानमंत्री मोदी के लिए बुरी बुरी बातें कहते थे, लिखते थे। शर्म आनी चाहिए, इतनी बड़ी बात है, जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा लालू यादव के, राबड़ी यादव के। दो पूर्व मुख्यमंत्री है ना, आप समझिए घर में कैसी स्थिति होगी। और जब रोहिणी आचार्य दिल्ली में मीसा भारती के घर पहुंची दोस्तों, तो धीमी आवाज में कहा, देखते ही रो पड़ी कि अब मन नहीं बचा है सहने को। मीसा भारती ने छोटी बहन को पानी दिया, शांत करने की कोशिश की। मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन रोहिणी की रुलाई थमती नहीं थी। कुछ देर बाद उन्होंने मन की बात बतानी शुरू की। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया था, बस सच कहा था और उसी की उन्हें सबसे बड़ी सजा मिली है। रोहिणी ने बताया कि उन्हें घर से निकाल दिया गया, मम्मी पापा उन्हें रोक भी नहीं पाए। उनका आरोप था कि तेजस्वी यादव के आसपास कुछ लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं जिससे परिवार टूट रहा है और उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है। भाई, बेटी ने छोड़ दिया जिसने किडनी दी, तो बाकी बहनें कैसे रहेंगी? 3 और बेटियां दोस्तों, घर में जो ये कलह मची है, लालू प्रसाद यादव की 3 और बेटियां राजलक्ष्मी, रागनी और चंदा भी दिल्ली के लिए पटना एयरपोर्ट से रवाना हो गए। लालू यादव खुद बीमार हैं, राबड़ी यादव चुप हैं। भाई बहनों में भिड़ंत हो रही है, बहनों को चप्पल से पीटा जा रहा है। लालू यादव की बेटी को चप्पल से उनका बेटा ही पीट रहा है। शर्म कितनी आ रही होगी सोचिए। मैं जरा आपको जो तीनों बेटी बच्चों के साथ रवाना हो गई उसका विजुअल दिखा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। ये मीडिया के सामने, कोई ऐसा नहीं। और भाई ये देखा तो तेज प्रताप को पहले ही घर से बाहर भगा दिया लालू यादव ने। उसने लिखा कि बहनों का दर्द क्या होता है तेजस्वी क्या समझेगा, मेरा घर तो बर्बाद ही हो गया। फिर इन्होंने जो पार्टी बनाई है ना, उसके हैंडल से बाकायदा लिखा गया है, देखिए, बहनों का दर्द क्या होता है तेजस्वी क्या समझेगा। क्योंकि बहन का मतलब मैं समझता हूं, 7 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था। दुआओं से, मन्नतों से और पूरे घर की खुशियों के बीच मैं सबका लाडला था, सबकी आंखों का तारा। आज क्या हो रहा है? फिर आगे वो लिखते भी हैं कि बहन का जो भी अपमान करेगा उस पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। वो बोल रहे हैं ये तेज प्रताप यादव कि पिताजी कुछ तो बोलिए, कोई नहीं छोड़ेगा, जमीन में गाड़ देंगे, ये सब लिख रहा है। आपको पहले मैं इनका एक बयान सुनाता हूं तेज प्रताप यादव का, सुन लीजिए। बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। देख रहे हैं ना। इसके बाद तेज प्रताप और कहते हैं, एक लाइन और कहते हैं कि भैया पिताजी एक इशारा कीजिए, इन जय चंदों को हम जमीन में गाड़ देने का काम खुद जनता करेगी। या मरने मारने पे बात हो रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन लालू का दर्द कम नहीं होगा। क्यों? इससे पहले बहू का भी श्राप ले चुके हैं। रोहिणी से पहले दोस्तों लालू परिवार में जो सबसे बड़ी बहू थी तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय, भूले नहीं होंगे, रोते रोते घर से निकली थी, हाथ में एक पर्स लिए, आंखों में आंसू लिए। मायके तक छोड़ने के लिए कोई सदस्य तैयार नहीं हुआ। और उसने तब कहा था कि मेरी सास राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती ने जबरदस्ती की, उसकी बेरहमी से ससुराल में पिटाई की गई। बयान वो भी सुना देता हूं, सुन लीजिए। गार्ड्स बुलाया है, मुझे मारा है, उसके बाद बाहर निकाल दिया है, मुझे मारा है, उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। राबड़ी देवी ने खुद मारा है हमको, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट। मैं तो एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जो लालू यादव ने बोया उसी को काट रहे हैं। राजनीति अपनी जगह सही है, आपने तो जंगल राज लाने की कोशिश की। अरे मोदी का आप परिवार पे, नरेटी चढ़ने पे, पत्नी, मां, क्यों बोल रहे हैं भाई? ये आपको देखना ही था। मैं तो ऐसा मानता हूं
क्योंकि जिस किसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बुरी नज़रों से देखा उसके साथ यही हुआ। ये वीडियो आपको दिखा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ दोस्तों, देखिए मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियाँ आप लोगों के बहुत कमेंट आए हैं। मेरा निवेदन है इसे सोशल मीडिया पर भी साझा कीजिए खरीदने के बाद, बताइए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।